दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने पिछली दफ़ा लेक्चर नंबर 20 में कैलकुलेट किया था और कैलकुलेटर में फिर हमने ये एरर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दे दिया था। ठीक है, तो आज 21 नंबर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस जो ये जो एरर है ये मैंने आपको एज असाइनमेंट दिया था। अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो चलें मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि फेटल एरर, ठीक है, अनकॉट डिवाइड बाय ज़ीरो एरर, डिवाइड बाय ज़ीरो इन 52 नंबर लाइन। अच्छा, 52 नंबर लाइन कौन सा है? ये है 52 नंबर लाइन। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि अगर इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिले, इसमें कुछ भी वैल्यू ना हो तो इसको ज़ीरो कर दे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर दूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो ये मसला करता है। ठीक है, अनकॉट डिवाइड बाय ज़ीरो एरर। ठीक है, और चैलेंज ठीक है। तो ये कह रहा है कि ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि अगर ये नल हो तो ज़ीरो के बराबर कर दें। ये हमने दो कंडीशन लगाए थे। अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूँ, मैं कहता हूँ कि अगर हमारा ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, मैं यहाँ पे सेट लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ ये, मैं कहता हूँ कि अगर ये हमारा डिवाइड हो, ठीक है, डिवाइड हो तो सेकंड पैरामीटर तो फर्स्ट पैरामीटर को भी आप क्या कर दो, और मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, अगर हमारा पोस्ट डिवाइड सेट हो, ठीक है, एंड और हमारे पास ये जो पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर है ये नल हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एंड लगा लेता हूँ और फिर मैं इसको एक और कंडीशन में रैप कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको मैंने ये बताया है कि या तो ये दोनों कंडीशन है, मैंने एंड कंडीशन लगा दी है। ठीक है, मैंने कहा कि फर्स्ट पैरामीटर नल हो या मेरा सेकंड पैरामीटर नल हो, इससे मुझे ट्रू आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों पैरामीटर से कोई भी नल आएगा तो ये मुझे ट्रू पास कर देगा, और मुझे ये भी क्या कर देगा पास, ये भी अगर मुझे इसने ट्रू पास कर दिया और इसने भी ट्रू पास कर दिया तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे जो भी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये मैंने देखे यहाँ पे एंड देके इसके लिए फिर मैंने ब्रैकेट अलग से जब किया है। अगर मैं इसको ब्रैकेट ना दूँ तो फिर मसला हो सकता है। ठीक है, अब इसको मैंने पूरे को एक अलग ब्रैकेट में रैप कर दिया है, इन जो ये आर कंडीशन है इसको। ठीक है, ये देखें, इस कंडीशन आर कंडीशन को मैंने रैप करके इस तरीके से मैंने और एक ब्रैकेट में डाल दिया। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सेकंड पिरामिड है यहाँ पे, और मैं फर्स्ट पिरामिड को भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जब ये नल मिलते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो लगा लेता है। अगर मैं ये लिख दूँ कि भाई अगर मुझे डिवाइड मिले, ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूँ इस पर कैलकुलेटर जो मैंने बनाया है, मैं कहता हूँ कि अगर मुझे डिवाइड मिले, अगर मैं डिवाइड करूँ और उसके साथ मुझे फर्स्ट पैरामीटर नील मिले या सेकंड पैरामीटर नील मिले, तो मैं क्या कर दूं, फर्स्ट मेरा पैरामीटर को भी 1 कर दूं और सेकंड पैरामीटर को भी 1 कर दूं। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इसको फॉर एग्जांपल रिफ़्रेश कर दिया। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और आप इसको हार्ड रिफ़्रेश कंट्रोल F5 से कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल F5 से।
मेरा नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि अच्छा अब हो रहा है, मुझे 3 बटन दबाने पड़ते हैं, कंट्रोल फंक्शन F5, वरना ये कंट्रोल F5 से हार्ड रिफ़्रेश हो जाता है। ठीक है, हार्ड रिफ़्रेश होता है तो ये कैशे वगैरह नहीं करता। अब मैंने अगर इसको प्लस कर लिया तो ये मुझे सही दे रहा है जवाब, माइनस कर दिया सही दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ सही दे रहा है, डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कहता है कि 1, आंसर इज़ 1। अच्छा, अब ये 1 क्यों कर रहा है? अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1 ले रहा है, यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट 1 ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये कह रहा है कि 1 है, सही है। तो 1 तो चलें 1 ही कर दें, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको एक और कंडीशन लगा सकता हूँ। अच्छा, और कंडीशन कौन सी लगा सकता हूँ? और कंडीशन में ये लगा सकता हूँ, मैं इस डिवाइड को ही यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ कर सकता हूँ इसको इस तरीके से, इस कंडीशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इफ़ वाले कंडीशन को, और मैं सिर्फ ये वाले कंडीशन को ले लेता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन को मैंने ले लिया, और मैं अब मुझे नीचे जाना पड़ रहा है, मैं देखता हूँ नीचे में इस कंडीशन को मैं नीचे जाके एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ़ इज सेट पोस्ट जो है आपको डिवाइड मिले, और आपको जो है अगर आपको एंड यहाँ पे अगर मैं एक और कंडीशन लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे अगर एक और कंडीशन मैंने लगा दिया, ठीक है, एक और इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स के अंदर मैंने एक नेस्टेड इफ़ कंडीशन लगा दिया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि अगर ये हमारे पास डिवाइड इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, अगर नल हैं तो आप डायरेक्टली बस कर दो, उसके जवाब में 0 लिख दो, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा, नल आ रहा है, तो उसके जवाब में हमने 0 लिख लिया। और एल्स में मैंने क्या कर दिया, एल्स में मैंने भाई कर दिया ये। ठीक है, या एल्स को आप हटा दो, एल्स को हटा दो, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, ये लिख दो। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि एल्स इफ ये कंडीशन ट्रू हो गया और डिवाइड पे ये डिवाइड होके डिवाइड वाले से इसमें वेरिएबल में आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू डिवाइड वाले वेरिएबल में आ गई। अगर नीचे आएगा, अगर ये मैचिंग हो गई इसे नहीं, लेकिन ये फिर से मुझे एरर देगा। उसकी वजह ये है कि जब मैं 0 लिखूँगा तो ये तो पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर मुझे ये एरर देना शुरू कर देगा। तो ऐसे करता हूँ, मैं इसको एल्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इसको एल्स में। अब क्या हुआ है कि मैंने एल्स इफ़ के अंदर ही इफ़ एल्स लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल 5 करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल F5 करता हूँ इसको मैं, जी फिर से इसको URL से रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अब अगर इसको मैं कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ तो ये मुझे 0 दे रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर माइनस कर रहा हूँ, अगर प्लस कर रहा हूँ, अब हालांकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं तो मैं 1 क्यों शो कराऊँ, तो मुझे 0 ही शो करवाना है। अगर मैं कहता हूँ भाई आप 10 कर लो और 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपको 10 डिवाइडेड बाय 2 अब 1 आ रहा है जवाब। 10 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप 1 कर दो, 1 आ रहा है जवाब, इसका जवाब 1 आ रहा है। अब डिवाइड का जो फॉर्मूला है वही गलत हो गया। अच्छा, वो क्यों गलत हुआ, अब इसको डिबग करते हैं। चलें, मैं इसको डिबग किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पे इको कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इको कर लेता हूँ दिस इज़ एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाई लगा लेता हूँ, शायद ये मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया और मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, सॉरी यहाँ पे 10 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा के मैंने डिवाइड कर दिया। 10 और 2 1 आंसर आ रहा है। अब हालांकि 1 तो इसका जवाब है ही नहीं। 10 को 2 से अगर आप डिवाइड करो तो इसका जवाब, अच्छा ये कर रहा है, अच्छा ये वाला हमने लिखा था लेकिन हमने डिलीट नहीं किया था इसको। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया।
अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ फिर से। अब मैं लिखता हूँ 10 और फिर मैं डिवाइड करता हूँ इसको 2 से। अब इसका जवाब सही आ रहा है। अब इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अब इसको मैंने दिस इज़ एग्जीक्यूटिंग, सही है। अब मैंने देखा है ना आपने, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा था और यहाँ पे मैंने डाई करके इसको चेक किया है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि इसकी जो 2 वैल्यू हैं वो नल मुझे मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि अब फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, अब फिर से मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो ये 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई करता हूँ 0 आ रहा है, माइनस करता हूँ 0 आ रहा है, प्लस करता हूँ 0 आ रहा है। अब फिर से कर लेते हैं 10 + 2 कर लेते हैं, सॉरी 2 दफ़ा आ गया, 10 + 2 आ गया, तो प्लस की कर दिया इसको मैंने, 12 हो गए। उसके बाद इसको मैं कहता हूँ कि उसके बाद हम इसको क्या करें, 10 2 करके माइनस कर देते हैं तो 8 आया। उसके बाद 10 2 करके मल्टीप्लाई करते हैं 20 आया। उसके बाद 10 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 5 आ गया, ठीक है। अब देखें जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो डिलीट हो जाता है यहाँ पे ना। तो मैं चाहता हूँ किसी तरीके से ये डिलीट ना हो, तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, उसके टैकल करने का एक तरीक़ेकार है। अब उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें 3 लिख दिया, और ये भी HTML में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोग टैग्स पढ़ रहे थे, मैंने वैल्यू लिख दिया 3 दोनों में। तो दिखा देता हूँ आपको क्या इसका जवाब आता है, देखें। अब इसको मैंने 3 करके रिफ़्रेश कर दिया तो इनमें 3 ऑटोमेटिक है, भले आप मल्टीप्लाई कर लें फिर भी रहेगा, डिवाइड कर लें फिर भी रहेगा, माइनस कर लें फिर भी रहेगा, और प्लस कर लें फिर भी रहेगा, ठीक है। ये डिलीट नहीं हो रहा जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे। तो ये तो कांस्टेंट हो गया 3। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने अगर 8 कर दिया, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, फिर से ये यहाँ पे 3 आ गया, पहले तो 8 था फिर 3 आ गया। तो मुझे ये डायनामिक करना है, ठीक है। डायनामिक कैसे होगा, डायनामिक इस तरीके से हो सकता है, ये मुझे पता है कि ये अगर इससे है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैं कॉपी नहीं, ये कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है। मैं आऊँगा नीचे और इसको अभी मैं डायनामिक करूँगा। डायनामिक हम लोग कैसे करेंगे कि फर्स्ट पैरामीटर ये है, तो मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे PHP एंड कर लेता हूँ वैल्यू के अंदर ही, ठीक है। अब मैं यहाँ इसको इको करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जाके सेकंड पैरामीटर में भी ये ऐड कर दूँगा वैल्यू में, ठीक है। वैल्यू मैंने PHP एंड किया, स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं सेकंड पैरामीटर लिख दूँगा। सेकंड पैरामीटर की क्या स्पेलिंग है भाई, तो ये है सेकंड पैरामीटर। इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से और इसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, सेकंड पैरामीटर। अब देखते हैं इसको क्या आता है जवाब इसका, ठीक है। अब मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो कुछ नहीं, इसको किया नहीं भाई नहीं आए, ये 0 0 है, देखें, ठीक है, 0 0 है। अगर मैंने इसको डिवाइड कर लिया फिर मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू है सेट है और 0 जा रही है, नल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ये दे दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू दिया है 0, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है वो 0 जाके सेट हो गया, ठीक है। पहली बात ये है कि 0 वो सेट हो गया, नल नहीं रहा। जब सेट हो गया 0 तो ये कंडीशनें एग्जीक्यूट नहीं हुई। इस कंडीशन को छोड़ के नीचे अगर आप डिवाइड पे आ जाएं तो ये कंडीशनें एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। तो फिर क्या एग्जीक्यूट होना है, ये एल्स वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा एल्स वाला कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इको ओके, यहाँ पे मैं ओके लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कंट्रोल F5 कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको कर दूँ, ये देखें ये इको हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसकी वैल्यू लगा दी है तो ये मुझे यहाँ पे मसला देख कर देगा मेरे लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, तो मैं अब दूसरा हल ढूंढते हैं। अच्छा दूसरा हल कौन सा है, इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको
फिर से मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी और किसी और वेरिएबल में लगाने पड़ेंगे डेटा। तो बहरहाल चलें, इसको छोड़ देते हैं, हम लोग नहीं करते, ठीक है। अब इसको हम लोग किसी और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो मैं चाहता हूँ आप लोग करें इसको, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्लू दे दिया है कि आप लोगों ने अब ये एरर जाके रिजॉल्व करना है। किसी भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन लगा दें, इफ एल्स लगा दें, स्विच लगा दें, ये कंडीशन आप लोगों ने अब हल करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पैरामीटर डायनामिक करते हैं। अब आप लोगों ने क्या हल करना है, आप लोगों ने ये हल करना है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 लिखूँ और यहाँ पे मैं 10 लिखूँ, 20 लिखूँ, तो मुझे ये वैल्यूज़ मिलने चाहिए। अब ये वैल्यूज़ मुझे मिल तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो ये 0 0 आ जाता है, ठीक है। अब फिर इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। वजह है क्या है, वजह ये है कि ये 0 0 है, ठीक है। 0 0 नल के बराबर नहीं होता, और जब 0 0 नल के बराबर नहीं होता तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू होती है, और फिर वो 0 डिवाइडेड बाय 0 कर देता है, और 0 डिवाइडेड बाय 0 हमेशा एरर फेंकता है, ठीक है। तो अब एक दफ़ा तो मैंने आप लोगों को हल करके दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको देखना है। यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख देते हैं, फिर इस एरर को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो भले आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी कोड लिखनी पड़े, भले आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी कोड लिख लें, भले आप चाहें यहाँ पे भी थोड़ा कोड लिख लें, भले आपको चाहे तो आप यहाँ पे कोड लिख लें PHP का, जहाँ पे भी आपको कोड ऐड करना है, एटलीस्ट आप इसको सॉल्व खुद करें, ठीक है। आप गूगल कर लें, भले मुझे कोई मसला नहीं है, आप गूगल कर लें, आप किसी से पूछ लें, आप किसी सीनियर से हेल्प ले लें, लेकिन ये मसला अब आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बहरहाल मुझे लेक्चर ये इस तरीके से नहीं कंडक्ट करना चाहिए था, लेकिन मसाइल आते गए और मैंने डिस्कस करता गया, तो इस वजह से ये जो भी लेक्चर गुजरा है ये डिबगिंग में पूरा गुजरा है। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 22 में हम कुछ और कवर कर लेंगे, मैंने पहले ही लिस्ट किया हुआ है। तो इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे लेक्चर पे, और मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगा, ठीक है। पॉसिबल है आप एक दिन पे दोनों लेक्चर नहीं देख पाएँ, तो एक दिन आप ये लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 21, और उसके बाद आप लेक्चर नंबर 22 देख लें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 22 के साथ, और कुछ और टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।